केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति राज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सो योगी मनम तत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मताति लक्ष्मी एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम निर्गुंडली सद्गुरु चैतन्यम शासनम निरंजनम मंगलम गुरु शब्द धार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल तेरे हरि नाम नित पद सतगत साथ जीवन सब दर की कागज संपन्न कला सात समुद्र से सतगुरु ये सतगुरु में अंतर प्रगट की जाने पर हे राम जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। हरजस पद राग धमाल चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे आत्मा तू सब नर शरीर में आ गई, माया और ब्रह्म का तेरे जोड़ा हो गया। दो साथ होते हैं तो जोड़ा होता है। इसी प्रकार अगर तेरे को परमात्मा अवगत निरंजन निराकार परब्रह्म परमात्मा में अगर तेरे को परमात्मा रूप बनना है, जन्मना मरना मिटाना है, ये दो है, जन्मना और मरना भी दो है। तो दो के संग होगी जब जाके तू परमात्मा में मिलेगी, एक में होगी। माया ब्रह्म का संग और फिर महाराज फरमाते हैं पर ब्रह्म परमात्मा का सृजनहार के नाम का निज नाम का संग खंड पिंड में देखेगी। अगर तेरे को उसमें मिलना है तो महाराज फरमाते इसको कैसे समझे, उसके लिए सतगुरु यानी सत्य केवल ज्ञान का संग करना है। इसको आत्मा को सब चीज दो रहेगी, दो का मिलन होगा जब पीछे जोड़े रटे दम को साजे लेवे सांसों सासा। ये जोड़े का ज्ञान है। जोड़े से ही सृष्टि उत्पत्ति होती है और जोड़े से ही आत्मा परमात्मा में मिलती। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो सब चीजें जोड़े से होता है, तो सुखराम कहे जोड़े ही पैदा होई, यूं सत्स्वरूप और ब्रह्म रे सुन पंडित कहू तो। सत्स्वरूप और ब्रह्म ये भी जोड़े ही पैदा होते। घट के अंदर जो जोड़ा है उसके अंदर आत्मा को परमात्मा रूप बनने के लिए सत्स्वरूप और ब्रह्म, ब्रह्म का नाम राम जो सब में रम रहा है और सत्स्वरूप का निजी नाम हे पिंड में रहने वाली आत्मा, ये जोड़े होता है। तो जोड़े महाराज फरमाते फिर दिखना चाहिए। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं या नैना नहीं देख हूं सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकत हूं बैन। इन नैनों से नहीं दिखता है, सूरत रूपी नेत्रों से उस सस्वरूप के दर्शन करके और फिर मैं आपको ये अनुभव ग्रंथ बता रहा हूं, समझा रहा हूं, भाग रहा हूं, भगवत वचन है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बैन कहो जीव रूप बोल के तो एक होई। महाराज फरमाते जीव का रूप कितना है, कितना तोलमोल है, कितना जीव का कोई ज्योति उजाला है, कुछ नहीं। तो महाराज फरमाते इस जीव आत्मा को परमात्मा में मिलाना के लिए ज्ञान ग्रंथ घट माय रूप निरखे नर कोई, ब्रह्म रूप सुखराम निरख ऐसे सुख पाया।
इस ब्रह्म रूप को निरख करके आत्मा ब्रह्म रूप है, और फिर तू इस ज्ञान ग्रंथ घटमाई, जो अनबे ज्ञान है, ये सतगुरु का ज्ञान है, सतगुरु परम पद में मिलाने वाले का निर्णय है। तो तू ऐसा सुख पाएगी जब ये आत्मा तू सूरत रूपी नेत्रों से निरखेगी उस सतरूप के निजी नाम को। तो कहा अब ये तो घर छोड़ने वाला जो त्याग करता है, ग्रस्त छोड़ता है, जब निरख सकता है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर घर छोड़ने से मिलता तो ग्रस्त में तेरा शरीर आता ही नहीं, घर की जरूरत ही नहीं थी। आत्मा फिर उसी में परमात्मा मिल जाती, फिर रूप में आने की जरूरत क्या थी? ग्रस्त के रूप से ही तो आत्मा परमात्मा में मिलेगी, तभी आत्मा वैरागी होगी। आत्मा को वैरागी बनाना है कि ग्रस्त के शरीर को वैरागी बनाना? आत्मा को जो वैरागी बनाना है, तो महाराज फरमाते हैं परम तत्व सब में होई, सतगुरु बिना लखे नहीं कोई। परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों चावे। परम तत्व सब में विराजमान है, और परम तत्व मिलने के लिए ये माया ब्रह्म का स्वरूप धारण किया। आत्मा ब्रह्म है, माया शरीर। इस माया के शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर सतगुरु बिना लखे नहीं। परम तत्व को सब सार बताते हैं, परम पद को भी सब मिलना चाहते हैं, परंतु उस परम पद के सदगुरु पद को छोड़ के और आन यानी रूप को चाहते हैं, रूप की महिमा करते हैं, रूप में मिलना चाहते हैं। कैसे मिलोगे भाई रूप? आत्मा तो अरूप है, गुरु भी अरूप है। अब तू शरीरधारी गुरु में से परमात्मा मिलना चाहता है, तेरे शरीर से मिल ले। तेरे शरीर का गुरु का शरीर एक सा ही तो है, उनको भी दिया रूप, तेरे को भी दिया। तो महाराज फरमाते हैं त्रिगुण माया तिन में सबले जगत बंधाया। त्रिगुण माया में सब जगत बंधा हुआ है, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, ज्ञानी हो, चाहे श्रोता हो, चाहे वक्ता हो। त्रिगुण माय तिन में सबले जगत बंधाया। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद पाए। त्रिगुण के अंदर कोई इस परम पद को से मिलना चाहता है, तो त्रिगुण के शरीर से कभी भी ब्रह्म धाम की प्राप्ति हो नहीं सकती। तुम इनके शरीर के दर्शन करके परम धाम जाना चाहते हो? महाराज तो नहीं। कैसे जाओगे? तो त्रिगुण जाय गिगन घर किया, महासुन पर डेरा दिया। त्रिगुण से ये रटना करके सांसों सांस की, और नैंच निज नाम का स्रोत रूपी नेत्र से अनुभव करके, 6 पूर्व 6 पश्चिम के कौन छेदन करके गिगन घर में शरीर छत्ते वास करेगा। शरीर छत्ते ही तू परम पद में मिलने का तेरे पास में ज्ञान आएगा, तब महाराज फरमाते हैं तो उस देश में मिल सकता है। तो घट माही साहिब बसे हो, तुम सुन जो सब जन लोय। घट के अंदर साहिब बसता है। हे जन भक्ति करने वाले, सुनो, समझो, सोचो और विचारो कि दो चीज कैसे जोड़े खड़ी है, और दो चीज को काम में कौन लेता है। बांदा कहावे सो मन जानो, निज मन करता होय। बांदा किसको? मन को कहते हैं। मन को बांदा जानो, और निज मन जो अंदर है वो चेतन के साथ में ये भक्ति का गुण प्रकट हो। निज मन से इस ज्ञान को समझो, हृदय में तोल करो, बुद्धि पे विवेक करो कि रमता राम तको इन घट में, सो सांस को जोय। आत्मा राम सबके घट में रम रहा है, वो ब्रह्म है, और श्वासा के आधार पे है। श्वासा खुटे नहीं, और आत्मा राम को निकलना पड़े, फिर ये कुछ नहीं कर सकता। इस नाशवान शरीर से सब कुछ कर सकता है, त्रिगुणी माया के शरीर से। बस त्रिगुणी की माया के शरीर में लिपायमान मत हो। इसको परम पद की प्राप्ति के लिए काम में ले ले, ये आधार है। इसलिए अंजन होय तके तत इंद्रियां, सो निरंजन जान।
इस अंजन के अंदर जो तत्व ब्रह्म आत्मा है, इसके सातों सुर इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय साथ में है, और 100 निरंजन राम उषा सांस के साथ रम रहा है। आत्मा राम भी रम रहा है और निरंजन राम भी रम। वो कौन है? निरंकार धुन पार ब्रह्म है, अवगत अनाद बखान। परब्रह्म परमात्मा की ये निरंकार धुनी, जो राम अंदर नियंचन नाम आधा शब्द जागृत होता है, वो निरंकार धुनी है। निरंकार भी 4 है। एक मुंह से रटा जाता है रकार रकार, एक लिखने में आता है, एक कानों से सुनने में आता है, एक तीसरा इसमें जागृत होता है, सुरत रूपी नेत्र से होता है, और चौथा वो निराधार रहता है, वो शुद्धि बुद्धि और श्वास से परे अलग। ये श्वास के साथ आता है और वो श्वास से अलग हो जाता है। उसके लिए सुखराम जी वो अवगत है, अनाद है। पर ब्रह्म परमात्मा का नाम अवगत है, निरंजन है, निराकार, आदि अनादि, सृष्टि उत्पत्ति के पहले से ही। और नाम तो सृष्टि उत्पत्ति हुई जब पड़े। और ये जो निरंकार दुनियात्मक शब्द आधा और राम नाम मुखार बन से रटते हैं, जो ये 2.5 अक्षर की भक्ति से ही महाराज फरमाते हैं, ये परमात्मा धुन अनाद सबद सुर जिंग है, ऐसो गर्भ न जाय, अज रावण सो अमर पुरुष है, सो गट धुन का। आद अनादि से जो नेंच निज नाम की धुन है, वो महाराज फरमाते हैं, उसको जिंग भी कहते हैं। शब्द सुर, महाराज फरमाते हैं, ये शब्द तेरे भक्ति करने का इंद्रियों में प्रेम उमड़ जाएगा, विरह उमड़ जाएगी, पीड़ उमड़ जाएगी। तो महाराज फरमाते हैं, ऐसा वो धुन्यात्मक शब्द जिंग धुनी होकर के अनहद त्रिकुटी में, अनहद यानी बिना करे आवाज आने लग जाती है। ब्रह्मांड में धुन जबर बसती है और ब्रह्मांड के ऊपर जिंग धुनी गर्जना करती है। जिंग यानी बहुत ऊंडी आवाज आती रहती है और गरजनाती रहती है महाराज, बिना भजन करे, बिना सुरत लगाए। मेरुदंड तक सुरत लगा लगा के भजन करना। और जब ब्रह्म का देश त्रिगुटी आ जाता है तो सबद सूरत को खींचता रहता है, ऐसे पार ब्रह्म तक खींचता है। जब अगम देश में हो जाता है तो खींचना इतना सब बन, वो अलग हो जाता है विधेय मंडल देही मंडल, परंतु सारे देही मंडल के ऊपर छाया रहे, कोरे की जैसे उसका भान होता रहे। सुदर्शन चक्र का जैसे कोरा लगता अमरीश राजा के, और सारा कार्य सुदर्शन चक्र करता है। अमरीश को इसकी कोई चिंता नहीं। इसी प्रकार नियंत्रण निजनाम होगा तो आत्मा का सारा कार्य वो नियंत्रण निजनाम जो आधा शब्द है, जिंग धुनी है, वही महाराज फरमाते अजरावण है, अमर पुरुष है। वो घट में धुन के ज्ञान होता है, प्रकट होता है, और फिर विधेय मंडल में अजरावण अमर पुरुष आत्मा को अमर करने के लिए। कभी भी महाराज फरमाते ये आत्मा को जन्मने मरने में आने नहीं अजरावण। इसलिए सुखराम जी महाराज के 2 का संग कर लो। परमात्मा ने माया और ब्रह्म को संग करके भेजा है, तब इसको सृजनहार परमात्मा का नाम और सस्वरूप का निजी नाम, ये दोनों धारण कर लो तो माया ब्रह्म से आत्मा परमात्मा रूप बने। तो हद सो नाम नाश का बीच बेहद त्रिकुटी पार, 3 लोक है शीशिये नाभ में, पग सो पांव विचार। हद नाम का है नाश का, नाश का कहा है नाक के साथ, सांस उसास पवन ये सब नासिका के नाभि का जोड़ रहे। इस प्रकार से बेहद त्रिकुटी के पास, सातों सुर के ऊपर त्रिकुटी या बीचम बीच मांग से और भ्रकुटी के बीच में त्रिकुटी, वो महाराज फरमाते धुन गर्जना करती है जबरदस्त। 3 लोक शीश ये नाभ, शीश से लेके नाभि तक 3 लोक का गुण प्रकट हो, पग से पांव विचार।
पग के पांव तक महाराज फरमाते हैं 3.5 करोड़ रुमावलिया सारी नैन चर से उमड़ हो जाती, सारी जना चलने लग जाती है। कहीं भी हाथ धरो खट 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 चाड़े चलती रहे। तो पांचों तत्व इंद्रियां काया नारायण जिंग राम, ओ सुन भेद लखेगा घट में ताका सजे सब। पांचों तत्व जो तेरे को मिल गया तो ये आत्मा प्रकट बोलने लग जाएगी। पंच तत्व बिना ये बोल नहीं सकते। नर नारी देख लो जबरदस्त बोल सकते हैं, ग्रंथ बांट सकते हैं, ज्ञान कथ सकते हैं, धारण कर सकते हैं, रटना कर सकते हैं। इस पंच तत्व के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। देव हो, देव आत्मा कार्णिक काया हो, माँ कार्णिक हो, तेज पुंज हो, जाचनिक काया हो, कोई रटना नहीं कर सकता। तो पंच तत्व नहीं, नोतत्लिंग शरीर है, वो रटना नहीं कर सकता। इसलिए पंच तत्व ही रटना करेगा और काया के अंदर इंद्रियां इनका आनंद लेगी। ज्ञान इंद्रियां नेत्र, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये ज्ञान इंद्रिय। मुंह, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, ये कर्म है। और सब अपना अपना काम जगह जगह। नारायण जिंग राम, जो जिंग धुनी है वो खास नारायण, वो सब में रम रही है। पर जो सूरत रूपी नेत्र से निज नाम के दर्शन करेगी और गिगन मंडल में उसका धुन का आनंद लेती रहेगी, वो ही नारायण रूप आत्मा बने। इसलिए सुखराम जी महाराज के ऐसा भेद जो सदगुरु के द्वारा मिलता है, उसमें सारा आत्मा का गृहस्थ का कार्य भी सज जाता है, परिवार कुटुंब का भी सज जाता है, बल्कि लक्ष्मी कुमाता है। तो जीव आत्मा के पेट भरने का काम भी ये पंच तत्व शरीर ही करते। देवताओं की वासना के भूखे तिरुपति भी ये पंच तत्व शरीर ही पूर्ण करते। कार्य काया ही सब कुछ कर सकती। देव कार्णिक काया, तेजपुंज काया, जाचनिक काया, लक चौरसी काया, सबका पेट भर सकता, सबकी वासना तृप्त हो जाती है इस पंच तत्व शरीर। और आत्मा भी परमात्मा में मिल जाती है। वो दोनों काम इधर सारे महाराज परमात्मा ग्रस्त का कार्य भी कर सकता है और परमात्मा भी आत्मा मिल सकता। जो दोनों करते हैं उसको जगत में बहुत भिन्न है। इसलिए महाराज फरमाते हैं सारे काम सज जाते हैं। खंड पिंड का निर्णय सब सुन जो है ऐसी विद माय, के सुखराम अवगत हर चाहिए तो कीजो सतगुरु आ। अगर अवगत निरंजन निराकार चाहिए तो सतगुरु का सरना लो। ये सतगुरु का सरना शरीरधारी का नहीं है। महाराज फरमाते शरीरधारी के सरने से आत्मा कभी परमात्मा में मिल नहीं सकती। शरीर सत्य केवल ज्ञान का सरना, सत्य केवल ज्ञान में बुद्धि लगाओ, हृदय में सब प्रकार के ज्ञान को तोल करके फिर धारण करो कि आत्मा परमात्मा में कैसे मिले, जोड़े कैसे भक्ति होवे। ब्रह्म की और सस्वरूप की दोनों भक्ति जोड़े हुए, सर्वगुण निर्गुण और केवल तीनों भक्ति साथ हुए त्रिगुणी माया के शरीर से। तब महाराज फरमाते आत्मा को जब पीड़ लगती है तब आत्मा पुकार करती है, सुनो जगदीश संभालो मोय लुटीजे शहर तुम्हारो जोय, घनी तुम आन बंधावो धीर धनी। आत्मा कहती है हे परमात्मा आप मेरे धनी हो, आप मालिक हो। हे जगदीश सारी सृष्टि के ईश ऊपर ईश, आत्मा को तुमने इस पंच तत्व में भेजा है। आपके बिना ये शरीर लुटिज रहा है। किससे लुटिसता है? अगर आप धीर नहीं बंधाओगे तो उल्टा दानो बावन वीर भ्रम कर्म भय भांज हो भगवत जन्म सुधार।
तुम्हारा शहर किससे लुटीसता है? 52 वीर से, दानुओं से, राक्षस वृत्ति से, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ऐसी राक्षस वृत्ति से। और 52 वीर कौन है? कि जितने भी ज्ञानी हैं वो 52 अक्षरों में फंसे रहते, बस पढ़ने में, सुनने में, रटना में बिरला लगते हैं। पढ़ने सुनने में सब जानते इससे कल्याण हो जाए, तो इसमें 52 वीर उसके ऊपर हावी रहते हैं। तो फिर उससे भरम कर्म भय भांज हो भगवत जन्म। भरम और कर्म में बंधा रहता है, भय भी रहता है, जन्मने मरने का डर रहता है। ये सृजनहार, ये जन्म मेरा सुधारो, परमात्मा रूप आत्मा को बनाओ, ये आत्मा आपका अंश है। तो तुम हम बीचे हो रहा सो सब जोधा मार। हे परमात्मा, आपके और मेरे बीच में जो अटकाने वाले हैं उन जोधों को मारो। कौन से जोधे हैं? दानू और 52 वीर। और कौन से जोधा? देवत दानो सब धर ब्रह्मांड आकाश, एक सबस्सु रच दिया, 3 लोक सब बास। एक हे सृजनहार, आपके नाम से सारे अरूप होते हुए भी ब्रह्मांड आकाश धर पृथ्वी देवत दानव सब पैदा किए, 3 लोक सब वास, 3 लोक में सब बसे हुए हैं। तो आकारी केता मिलो रोम रोम तुम होय। आकारी कितने मिलो, हे परमात्मा आप सबके घट में रोम रोम में बसे हुए हो। पर पतिव्रता सत पीव बिन कह न दूजो कोई। महाराज फरमाते पतिव्रता स्त्री है तो सत के बिना, सत्य है उसका पति, उसके बिना वो दूसरा कुछ नहीं। पीव तो पीव ही कहलाता है, और माता पिता माता पिता। तुम्हारा क्यों पतिव्रता स्त्री होती है तो पति का संग करती है और माता पिता की सेवा करती है। माता पिता की सेवा से पतिव्रत खंड नहीं होता है, पतिव्रत खंड होता है दानो 52 वीर। महाराज फरमाते इनमें फंस जाता है तो फिर महाराज फरमाते वो आत्मा पति से मिलने से वंचित। तो आप अमूर्त बन रहा रंगन रूपन होय दिन करतार। हे दिन करतार, तेरी कारीगरी कितनी जबर है। दिन बाबा करतार, तेरी गत तू ही लगे रे साईं। हे परमात्मा, तू कुदरत की गति कोई समझ नहीं सकता कि कुदरत की गति क्या है। कुदरत को कौन देख सकता? आत्म चेतन ही उसका अनुभव कर सकती है, न इंद्रियां कर सकती है, न रूप कर सकता है, न मन कर सकता है, न विचार कर सकते हैं, न इच्छा कर सकते। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, यही उसका आनंद ले सकती है और यही उसमें मिल सकती है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं अगर अमरलोक जाना है, परम पद में मिलना है, तो पढ़नते सुनते सीखनते परम धाम पावनते सही। नेह कर्मी निराधार निर्भय सदा महासुखम। पढ़ो सुनो और सीखो, इस रटना को धारण करो सीख करके। परम धाम पावनते सही, तो परम धाम में कोई प्रकार की कसर नहीं, और नेक कर्मी हो जाओगे, परम कर्म से अलग होके निराधार निर्भय सदा महासुखम। महापरम पद की जब प्राप्ति कर लोगे तो आत्मा परम सुख में नेचल हो चले मान नहीं रहे। अजर नाम त्रिलोक नहीं लिखनते, लिपनते नाम अजीत नाम जिव्याधारे। सत्सबद जो है वो अजर नाम, त्रिलोक नहीं लिपनते, 3 लोक में लिपायमान मत हो, 3 लोक से तो कार्य करो। अजीत नाम जिव्याधार, जो सृजनहार का नाम है वो जिव्या से धारण करो। और नाम रट मुखार बंद, नाव किससे रटो? नाव रटनते मुखार बिंद, सांसा सोग निराधार निर्लेप। इस नाव को मुखारबंद से रटो तो सांसा सोग जो आत्मा का है वो निराधार और निर्लेप हो जाएगा।
किसी में लिपायमान नहीं। कैसे नहीं होगा? संत दास संसार की पातल जितिक प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संत ने की। शरीर है जितने पातल जितने प्रीत अंजल की, परिवार कुटुंब के, बस लिपायमान नहीं हो, निर्लेप रहो कि मेरे को तो परमात्मा में मिलना। शरीर ग्रस्त का ग्रस्त को सौंप दो, आत्मा ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म को सौंप दो। ये दोनों अलग अलग दोनों काम करो, और जोड़े भक्ति रटोगे तो दोनों काम हो जाए, ग्रस्त के भी हो जाएंगे और परमात्मा के। और सबके घट में महाराज फरमाते हैं कि राम रतन सुख राम के नेडा धर्या निराट। ये राम रतन है, श्वासा भी शरीर भी हीरे से अमोल है, और राम नाम रतन है, पूंजी है, अनमोल है, नेडा है सबके घट में। पर सतगुरु बिन सूझे नहीं आड़ा ओगट घाट। ये सदगुरु के बिना यानी सत्य केवल ज्ञान के बिना, यानी ऊंसा सा सतगुरु विधि के बिना सूझता नहीं। आड़ा ओगट घाट, सूर्य के जैसे आड़े बादल आ जाते हैं, वैसे महाराज फरमाते ऊंसा सास रटना के ये त्रिगुणी माया का रूप आड़े आ जाता है। ये बादल है, ये रूप उसको रटने नहीं देता है, रूप में लिपायमान हो जाता है। इसलिए सतगुरु बिन सूझे नहीं आड़ा ओगट घाट। आ शायद सुन वेद में संता कही बजाय, बिन सतगुरु सुखराम के अमर लोक नहीं। ये साक्षी दे रहे सुखराम जी महाराज इसकी वेदों की। इस वेदों का जो मूल मंत्र है राम नाम, उसको सांसों सांस में रटा संतों ने बजा बजा के कहा कि ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया कह गया झाड़ पिछाड़ी। सांसों सांस राम रट लीजो काई रहो जीव मुख बाड़ी। एक जीव को मुख में बाढ़ के मत बैठो, सांसों सांस में राम रटो। ब्रह्मा जी भी कह गए, व्यास जी भी कह गए, संत भी कह गए, सब कह गए। ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया, सब बोल रहे। यही वेद में संता कही बजाय, बिन सतगुरु सुखराम के अमर लोक नहीं। बिना सतगुरु के अमर लोक की प्राप्ति हो नहीं। यानी त्रिगुणी माया से आत्मा अलग नहीं हो। तो साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद। सुखराम नाम जब प्रगटे चढ़े कवल खट छे। छह पूरब के छह पश्चिम के कवल छेद करके फिर आत्मा गगन मंडल में चढ़ सकती है। परंतु साचा सतगुरु जब मिले, ये सत्य केवल ज्ञान है, ये जब मिलेगा रटने की विधि, ये साचा सतगुरु ये आएगी। और इसमें प्रेम प्रीति पीड़ रहेगी रटने की। मन और पवन एक होंगे और सूरत शब्द एक होंगे, तब ऐसा भक्ति योग का गुण प्रगटेगा। तो महाराज फरमाते आ सतगुरु की पार का सुन ली जो सब कोई। निर्भय वायक कह रहा ध्यान शिखर में। ये निर्भय वचन में आपको अणभय वचन निर्भय वचन कह रहा हूं। आत्मा को निर्भय करने के लिए, भय से रहित करने के लिए, ये जब निज नाम सतस्वरूप का प्रकट हो जाएगा, तो ये सदगुरु की परीक्षा बता रहा। ये परीक्षा जब तक तुम्हारे घट में समझ नहीं आएगी, तब तक महाराज फरमाते हैं कै सुखराम अवगत हर चाहिए तो कीजो सतगुरु आए। अगर अवगत परमात्मा चाहिए तो ऐसा सतगुरु का ज्ञान धारण कर लो। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सबने राम 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 राम।